भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, बहनों को एवं सभी साथियों को, दर्शकों को, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जो भी लोग मुझे इस वीडियो में कहीं से भी सुन रहे हैं कि वो सभी लोग इस वीडियो में आए, ये देखने, ये जानने कि क्या इस वीडियो में बताया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, भारत देश के लिए ये वीडियो काफ़ी खास है। उत्तर प्रदेश राज्य में हर साल होने वाला पीएससी मतलब पीएससी द्वारा होता है एक पीसीएस एग्ज़ाम, यानी कि पब्लिक सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है। ये पोस्ट काफ़ी एक बढ़िया पोस्टों में आते हैं और इसमें बड़े बड़े पोस्ट होते हैं राष्ट्र स्टेट लेवल के। अगर मुझसे आप ये पूछो कि इंडिया कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो पीसीएस जॉबें जो होती हैं वो टॉप रैंकिंग में आती है, यानी बड़े पोस्ट वही होते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, तो जिन भी लोगों को पीसीएस वैकेंसियाँ चाहिए उत्तर प्रदेश राज्य में, तो आप लोग फॉर्म भर दो। उत्तर प्रदेश राज्य, भारत में एक जगह है उत्तर प्रदेश राज्य, और वहाँ पर ये वैकेंसीज हर साल आती हैं। ये 200-300 के लगभग वैकेंसीज, ऑलमोस्ट इतनी ही अराउंड होके आती हैं। और काफ़ी अलग अलग पोस्टें होती हैं इसके अंदर। पीसीएस इनको कहा जाता है, और ये इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होती है और हर साल होती है। अगर हम बात करें 2024 रिक्रूटमेंट के लिए, अगर आप लोगों को पीसीएस की रिक्रूटमेंट चाहिए 2024 वाली, तो आप लोग जाकर फॉर्म भर लो, क्योंकि उसके लिए फॉर्म अभी चल रहे हैं। इसी वेबसाइट पर आपको दिखेगा। थोड़ा हम अगर नीचे चले तो आप देखोगे ना, यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे तो आपको दिख जाएंगे नोटिफिकेशन जो भी आए हुए हैं। तो आपको पहले मैं तो ये बता दूं, जो रिक्रूटमेंट आ रखे हैं, जैसे कि आप ये देखो, देखिए ये आपका पीसीएस, ये आपका रिक्रूटमेंट जो चल रहा है ये वाला, इसमें आप अप्लाई कर लेना। और ये जो है आपके लिए होता है, ये हर साल होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस बार ही हो रहा है। ये हर साल पीसीएस रिक्रूटमेंट आपका कराया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई है। राज्य में, हर राज्य में है आज के समय पे। इंडिया कंट्री में आप देखोगे, आप झारखंड चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, हर राज्य में आपको पीसीएस सर्विस देते हुए लोग मिल जाएंगे। तो ये रिक्रूटमेंट, हालांकि ये पोस्टें काफ़ी अच्छी होती है, अगर आपको लेनी हो आप ले सकते हो। 200-300 के लगभग वैकेंसीज हर साल निकाल के रिक्रूटमेंट करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। हर राज्य की अलग अलग वैकेंसीज होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। जैसे उनको लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को रिक्रूट करने की, उस तरीके से होती रहती हैं ये। और यहाँ पर इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपके 2023 यानी 2023 वाले ईयर में जिन भी लोगों ने पीसीएस एग्ज़ाम दिया उत्तर प्रदेश राज्य का, उनका फाइनल रिजल्ट आ गया है। उनका प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, और ये 8 महीने के अंदर करा लिया गया है। और इसका रिजल्ट आपका वेबसाइट पर दे दिया गया है, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देखोगे ना दोस्तों, ये यूपीपीएससी की वेबसाइट है, इस पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट आ गया है कि जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये फाइनल रिजल्ट है आप लोगों का यूपी स्टेट में पीसीएस के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट में होती हैं। 3 स्टेज होते हैं इसमें। पहले आपका एक एग्ज़ाम हो जाता है, और उसके बाद आपको पता ही होगा, पहले प्री, फिर मेंस, इंटरव्यू, डीवी, और फिर आपको वैकेंसी मिल जाती है। इस तरीके से ये तीनों चीज़ें होती हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं, जिन भी लोगों को यूपीपीएससी का कैलेंडर अभी तक नहीं पता है इस साल का, ये देख लेना। ये मेरे को भी याद आया तो मैं यहाँ से बता दूँ, आपका एकेडमी यहाँ पर कैलेंडर आ चुका है। मैं एक बार इसको आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो में खोल लेता हूँ, तो एक बार हम इसको खोल के देखते हैं। तो ये कैलेंडर है दोस्तों, इसको मैं सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ये आप कैलेंडर देख लेना, इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन कौन सा एग्ज़ाम कब कब होगा। उसके लिए ये इनकी डेट्स आ चुकी हैं। पहला एग्ज़ाम 28 जनवरी से, मतलब अभी तक कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो आप लोग यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो, ये मैंने नोटिस प्रोवाइड कराया है, ठीक है। देखिए ये नोटिस है कि इसमें इसमें आपका ये नोटिस रहेगा कि ये देखिए, ये एक नोटिस है दोस्तों। ये नोटिस किस चीज़ का है मैं आपको बता दूं।
ये नोटिस इस चीज़ का है कि नोटिस रिगार्डिंग अपकमिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि 2024 में कौन कौन सा एडवर्टाइजमेंट कब कब आएगा। तो ये आप 31 जनवरी को देखोगे, इसके बारे में डिटेल आ जाएंगी, तो मैं आपको तब प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप लोग रेडी हो जाओ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हर राज्य के लोग रेडी रहे, क्योंकि उनकी वैकेंसी आती ही जा रही हैं, वो समय से जैसे जैसे होती हैं हर राज्य में हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोग तैयार हो सकते हो इस वैकेंसियों के लिए। तो इस वीडियो में हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। कट ऑफ अभी आया नहीं है, कट ऑफ जैसे ही आपका आ जाता है, देखिए जैसे कि मैं इसको एक बार लोड करता हूँ दोबारा, और अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो मुझे यहाँ दिखता है कि अभी तक आपका जो है कट ऑफ नहीं आया है। ठीक है भाई, तो कट ऑफ आपका नहीं आया है। कंबाइंड स्टेट लेवल, जो स्टेट के अलग 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 सर्विस है, उसके लिए एग्जाम इस बार का जो हो रहा है पीसीएस का, उसका नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर दिया है। पहले आप उसको देख लो और जाकर अप्लाई कर लो। और इसमें आपके पास February 2 तक का समय है, तब तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अभी आपके पास लगभग 8 दिन है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, 2023 वालों का रिजल्ट आ गया है, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है मैं एक बार आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ नोटिफिकेशन पर। ये रिजल्ट मैंने आपको दे दिया है। सबसे पहले आप ये देखो, उत्तर प्रदेश राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रिक्रूटमेंट हो रहा था पीसीएस का, जिसमें 125 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाते हैं एक एक स्टेज के प्रीलिम्स के, जो कि यूआर वाले को देने होते हैं। अगर कोई डिसेबल्ड है तो वो 25 रुपये ही देगा फॉर्म के, एक्स सर्विसमैन होगा तो 65 देगा, और SC ST होगा तो भी वो 65 देगा। ये रुपए आपके डिसाइड करें ये गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है कि इतने रुपए हम लेंगे आपसे फॉर्म के। ठीक है, तो ये लोगों ने फॉर्म भरे होंगे। ये प्रीलिम्स के फॉर्म की फीस है, अलग से मेंस की अलग फीस ली जाती है, क्योंकि मेंस में सभी लोग पहुंचे कंफर्म्ड नहीं होता, इसलिए मेंस की अलग फीस होती है। और उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू, और इस तरीके से 3 स्टेज में होता है। ठीक है, एग्ज़ाम आसान ही है, सिलेबस सही है। आप देखोगे एक बार तो सारा कुछ इसमें जो है, पहले ही जब आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग उसको क्रैक कर सकते हो। ये चीज़ें तो इस हिसाब से आसान हो ही जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है पीसीएस लिखा भी हुआ है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, डीएसपी का भी पोस्ट होता है, और एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, और भी तरह तरह के पोस्ट होते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मार्च महीने में नोटिफिकेशन आया था, आपको याद होगा। ये 3 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होके 3 अप्रैल तक फॉर्म क्लोज हो गए थे। इस तरीके से फॉर्म भरवाए गए थे। इस बार फॉर्म जल्दी आ गए हैं, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन, इसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कौन कौन सी वैकेंसी, सारा कुछ लिखा होता है। ये पूरा दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये 2023 वाला है। और इसमें एक तो आपका लॉ ग्रेजुएट लिया जाता है सब रजिस्ट्रार के लिए, लेबर कमिश्नर लिया जाता है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होता है ये, और लीगल मेजरमेंट कंट्रोलर असिस्टेंट होते हैं यहाँ पे एक वैकेंसी, और लॉ ऑफिसर, और तरह तरह के पोस्ट होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन देते हैं ना, तब ये आपकी डीएसपी की और सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल की वैकेंसी अगर आप जानना चाहते हो, या फिर मान लो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी चाहिए राज्य में, तो ये वैकेंसी प्री के समय नहीं आती है। ये वैकेंसी आती है एक बार पिछली वाली रिक्रूटमेंट का फाइनल रिजल्ट क्लियर होता है, फिर वो देखते हैं क्या वैकेंसी है या नहीं है, फिर वो डालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेंस के समय पर आपको मिल जाती है वैकेंसी। तो आप लोग ये सोच के अगर फॉर्म नहीं भरते हो प्री के समय पे कि हमारी डीएसपी की आएगी नहीं आएगी, भाग्यों की नहीं आएगी, आएगी या आएगी, तो आपको बता दूं कि ये वैकेंसियाँ बाद में आती है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये वैकेंसी अगर होती हैं तभी, तो शुरुआती नोटिफिकेशन में कुछ ही वैकेंसी आती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ जाती हैं। तो आप देखोगे जो पिछले साल का नोटिफिकेशन था 2023 का, उसमें 173 वैकेंसीज थी, और वो बढ़ के आज के समय पे 251 के करीब हो गई। तो आप देखोगे इसमें कहीं ना कहीं डीएसपी का वैकेंसी आया होगा, एक्साइज इंस्पेक्टर, और ये सारी वैकेंसी जुड़े होंगे जो नोटिफिकेशन के समय पर नहीं थे। ठीक है, तो ये आपको बताया है मेज़रमेंट, क्योंकि आप डीएसपी में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, आपको मेंटली फिट होना ज़रूरी है, आपकी हाइट वेट सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती है। तो ये एज लिमिट रहती है 21 से 40 के बीच के लोग फॉर्म भर लेते हैं। अलग अलग सर्विसों की भी कुछ स्पेसिफिक एज रखी जाती है, वो सारा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। मैंने इस बार वाला डिस्कस किया, उसको आप समझ सकते हो। ये पूरा पीसीएस का नोटिफिकेशन है, और ऐसा नहीं है कि राज्य के लोग फॉर्म भरते हैं, यूपी
पीसीएस में यहाँ पर झारखंड, मेघालय, मणिपुर और अपने अपने राज्यों से भी लोग आते हैं, और इंडिया, ऑल इंडिया इसमें लोग एलिजिबल होते हैं। तो आप सभी लोग इन वैकेंसियों को ले सकते हो। हालांकि आप लोग एक जनरल कैटेगरी के तौर पर ट्रीट करे जाते हो अदर स्टेट की वैकेंसियों पर। ये लोगों को सबको पहले से ही पता है। ये आप देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर दिखाया हुआ है, और इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन है। ये मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले आपको बताना जरूरी है कि किस चीज़ के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। आप देखोगे प्री एग्ज़ाम हुआ इसमें, उसका 2 पेपर हो जाते हैं प्री में। फिर ये मेंस में आपका एग्ज़ाम लेते हैं। तो मेंस में जो एग्ज़ाम होता है ना दोस्तों आपका, उसमें आपके ये 8 एग्ज़ाम लेते हैं। जीएस के 6 एग्ज़ाम, और एसए और हिंदी अलग ले लेते हैं। इस तरीके से 8 एग्ज़ाम हो जाता है। फिर इंटरव्यू हो जाता है। फाइनल सिलेक्शन आपको भी पता है कि मेंस और इंटरव्यू के बेस पर किया जाता है। फाइनल सिलेक्शन में प्री का मार्क्स इंक्लूड नहीं होता, अलग अलग स्टेट में अपने अपने हिसाब से रखा गया है। तो इस तरीके से रहता है। प्री बेसिकली एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, वो आप पास करके मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सीरियस कैंडिडेट वहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं। ये एक तरीका है सिलेक्ट करने का, ठीक है। इंटरव्यू इस वाले एग्जाम में 100 मार्क्स का होता है। ये आप सिलेबस देख सकते हो, पिछले साल का है, और ऑलमोस्ट हर साल सिलेबस सेम ही रहता है। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज आ जाती हैं, तो वो आपको देखनी होती हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपका दिख रहा है आपको इन वैकेंसियों का। तो ये पूरी नोटिफिकेशन थी, मैंने आपको दिखा दी है। मैं आपके साथ डायरेक्ट रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कल ही रिजल्ट आया है इसका इवनिंग के समय पे। इसमें बताया गया कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा, आपको पता ही होगा, ये 22 दिसंबर को रिजल्ट इसका आ गया था मेंस का, ठीक है। और उसके आधार पर ये 451 लोग सिलेक्ट करे गए, और इनको डायरेक्ट इंटरव्यू में डाल दिया। मतलब कि 451 लोगों को इंटरव्यू कराने के लिए भेजा गया, जिसमें से 3 लोग वहाँ नहीं गए। ये 8 से लेके 12 जनवरी में हो गया। और बाकी के लोग यानी 448 लोगों ने इंटरव्यू दिया है। यहाँ पर आप देखोगे 19 तरह तरह के यहाँ पर अलग अलग पोस्टें थी, वैकेंसीज जो थी वो यहाँ पर जो है 253 हो गई, जो कि पहले 173 थी। ये बढ़ बढ़ के इतनी हो गई। ये मेंस के नोटिफिकेशन के समय तक इतनी वैकेंसियां हो गई होंगी ये 253, जिसमें से 251 ही भरी गई हैं। 2 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे खाली रही हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग सफल नहीं हुए उन वैकेंसियों पर, इस वजह से, ठीक है। ये सारी स्टेट गवर्नमेंट में है। और आपको बता दूँ, प्राविधिक सहायक भूत भूतत्व पद की जो आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित आरक्षित रिक्त 1 वैकेंसी रिक्ति, तथा अनुसूचित जाति से जो आपकी 1 वैकेंसी, यहाँ पर 2 वैकेंसी जो है संगत श्रेणी में खाली रह गई। इन्होंने बताया कि किस कैटेगरी की वैकेंसी खाली रही है, ये इन्होंने क्लियर कहा है। तो ये क्लियर यहाँ पर बता दिया गया है कि आपकी 2 वैकेंसी यहाँ पर खाली रही है। प्रश्नगत परीक्षा की संपूर्ण चयन प्रक्रिया, आपको ये देखो, ये भी बता रहे हैं कि हमने टोटल रिजल्ट कब तक प्रिपेयर करा है। तो आप देखोगे, जब हमने नोटिफिकेशन दिया प्री का, वो मार्च में दे दिया था, और मार्च से आप देखोगे तो 8 महीने के अंदर, 8 महीने 9 दिन के अंदर हमने जो है यहाँ पर अपना पूरा प्रोसेस पूरा करा लिया। प्री मेंस और इंटरव्यू और रिजल्ट तक दे दिया आपको। ये 8 महीने 9 दिन के अंदर हमने सारी चीज़ें करी हैं। ये यूपी पीएससी बता रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर सम्मिलित कर यानी कि इनकम, यहाँ पर देखो कर निर्धारण अधिकारी हो गया, प्राविधिक सहायक हो गया, भौतिकी और उपकारा पाल, और विधि अधिकारी लोक निर्माण विभाग। ये अलग अलग वैकेंसी जो भी आपकी थी, इन वाले पोस्ट पर ये कह रहे हैं कि आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही सिलेक्शन हुआ है, इनका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है। और इन पदों के सापेक्ष फसल सफल जो भी लोग हुए हैं, उनके प्रमाण पत्रों के मूल होगा, ठीक है। एक चीज इन्होंने ये कही है, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपका एक ना डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो सेकंड वाले पॉइंट में आपको जितने ही पोस्ट दिख रहे हैं ना स्टेट गवर्नमेंट में आपने भरे हैं ये सारे, तो आप लोगों को याद रखना है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो आपके डीवी हो जाने के बाद ही ये वैकेंसी आपको मिलेंगी। और ये चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, प्रश्नगत परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से सफल जितने भी लोग हुए हैं ना आपके यहाँ पर, उनकी लिस्ट इन्होंने यहाँ पर दे दिया। मतलब जो भी लोग पास हुए हैं फाइनल रिजल्ट में, उनका यहाँ पर नाम आपको दिखेगा।
और जो भी लोग मान के चले अन्य राज्यों से, अब मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी राज्य से अगर वो महिलाएं हैं और उन्होंने फॉर्म भरे हैं, तो उनका सिलेक्शन जो है ना, वो आपके ऑर्डर नंबर, कोर्ट का ऑर्डर नंबर 475 एक ऑर्डर नंबर नोटिस है 2019 ईयर का, वो आप लोग रीड कर लेना। अपील संख्या है वो एक, तो उसके अंदर आप उसके बेस पर आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप यूपी स्टेट के बाहर की महिला हो तो आप यहाँ से ये चीज़ें समझ लेना। और कट ऑफ की बात करें, जैसे यूआर की कट ऑफ क्या गई है, एससी एसटी ओबीसी और इन सब लोगों की कट ऑफ क्या गई है, अगर आप लोग ये पूछो तो कट ऑफ अभी प्रकाशित की जाएगी, मतलब कट ऑफ अभी नहीं आई है। मैं कट ऑफ आते ही डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। एक बार आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखो तो वहाँ से आपको समझ आएगा कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके अशोक कुमार नाम के जो है ये व्यक्ति हैं, ये सचिव हैं, ये इसमें यूपीपीएससी में सचिव हैं, और इनके द्वारा इस नोटिस को वेरीफाई किया है। और आप देख सकते हो पूरी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। रिमार्क आप देखोगे ना, ई एक्स एस है और फैम अप है और प्रोव है। मैं इन तीनों का मतलब अभी आपको थोड़ा दिखाऊंगा क्या रहेगा। ये रोल नंबर आप देखोगे, सीरियल नंबर मतलब कि सीरियल कैसे डालें मैं आपको ये बताऊंगा। पोस्ट डेप्टी कलेक्टर है, डीसी है, मैं इसके बारे में सारी अभी जानकारी क्लियर करता हूँ। और ये रोल नंबर और इनाम है, आपके कैटेगरी आपके नाम के आगे लिखे हैं। और ये लिखा है कि यूपी जो आपका पीएससी द्वारा प्रयागराज ने करवाया था इसमें, कंबाइंड स्टेट अपर, वही सेम आपका पीसीएस बोलते हैं इसको। तो ये जो भी लोग सिलेक्ट हुए उनका पोस्ट वाइज लिस्ट है। आप अगर एक चीज़ यहाँ पर ऊपर देखो, उनके ये उनसे यह अपेक्षित है कि वे निर्धारित समय अवश्य प्रस्तुत कर दें, अन्यथा उनका चयन ठीक है भाई। इन्होंने एक चीज़ ये कही, जिन लोगों के नाम क्या क्या प्रोविजनल लिखा है ना, तो उन लोगों को क्या करना होगा, उन लोगों को यहाँ जो वो सब लोग सफल तो हो गए हैं, उन लोगों को यहाँ पे ये करना है, उनको एक समय दिया जाएगा, उस समय पर उनको वांछित अभिलेखन अवश्य प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मतलब यहाँ पर आपको कोई एक चीज़ यहाँ पर देनी है। अभिलेखन मतलब डिक्लेरेशन होगा आई थिंक, यहाँ पर अवश्य प्रस्तुत कर दे, अन्यथा मतलब आप लोग को एक डिक्लेरेशन देना है। आपके जिनके भी नाम के आगे प्रोविजनल है उनको एक डिक्लेरेशन देना होगा, नहीं तो उनका सिलेक्शन कैंसिल होगा। ठीक है, अभी जिनके आगे प्रोविजनल नहीं है, फेम अप और यहाँ पर ई, आप देखोगे एक चीज़ और यहाँ पर लिखी है ई एक्स एस, इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो ई एक्स एस है, मतलब इसका मतलब एक्स सर्विस मैन हो जाएगा ये, मतलब कि इस कैटेगरी के एक्स सर्विस मैन है। और बाकी ये फेम अप का मतलब भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फेम और अप मीन्स यहाँ पर यूपी हो जाता है। तो इस तरीके से ये वैकेंसियाँ, ये लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप एक बार यहाँ से देखो। तो ये आपका सिलेक्शन है, एक बार आपको रिजल्ट दिखा दूँ। सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके रोल नंबर आप देख लो, 071 है, 71937। और ये सिद्धार्थ गुप्ता है, और इनकी कैटेगरी यूआर जनरल है, मतलब ये अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और इनका सिलेक्शन हुआ। ये प्रोविजनल है, मतलब बेसिकली इनका फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं है, जब तक इनका डिक्लेरेशन या जो मांगा जा रहा है इनसे वो दिए गए समय पे नहीं देते। सेम इसमें जो है प्रेम शंकर पांडे हैं, इनका एक्स सर्विसमैन में यूआर कैटेगरी से इनका सिलेक्शन हो गया है। और सात्विक श्रीवास्तव यहाँ पर एक रोल नंबर आपको दिख रहा होगा, इनका भी सिलेक्शन यूआर से हुआ है। ओबीसी कैटेगरी से आप देखोगे एक कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन रहा है, शिव प्रताप है कैंडिडेट का नाम, 174876, ये डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्ट हो गए, ये पास कर गए हैं। इनका नाम लेकिन प्रोविजनली है, मतलब कि इनको जो चीज़ कही जा रही है शायद वो डिक्लेरेशन है, जो भी आपसे अभिलेख कहा जा रहा है तो वो आपको देना होगा। वो एक दिए गए समय पे आपको सबमिट कर देना है शिव प्रताप को, तो आप लोगों को तभी वो वैकेंसी मिलेंगी, जिनका भी जिन भी लोगों का इस तरीके से सिलेक्शन हुआ है। ई एक्स एस मतलब यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हो जाता है। और एफ ई एम और ये यूपी है, इसका मतलब मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। तो इस तरीके से आपका रहेगा, सुभी गुप्ता है, निधि शुक्ला और हेमंत माधव उपाध्याय और श्वेता सिंह, अंजलि यादव और पुरनेंदु नेंदु मिश्रा और
इस तरीके से यहाँ पर नाम है, मयंक कुंडू है, और इस तरीके से सभी के नाम है। आप लोगों का सिलेक्शन है, आप लोग रोल नंबर से एक बार कंफर्मेशन कर लो कि वो नाम आपका ही है, आपका ही सिलेक्शन हुआ है। इस तरीके से आपको देखना है। डिप्टी कलेक्टर वाला हो गया है। सुपरिटेंडेंट जेल में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट जेल में आप देखोगे ये 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप यहाँ से देख पा रहे हो। इस तरीके से इन सबका सिलेक्शन हुआ है। टोटल केसेस मीन्स 3 लोग। और ट्रेजरी ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के वैकेंसियों पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर नाम है लोगों के अलग अलग। 3 ही तरीके के रिमार्क हैं दोस्तों। एक तो आपका एक्स सर्विसमैन है, दूसरा प्रोविजनली लोग सिलेक्ट है, मतलब कि वो फाइनल सिलेक्टेड नहीं है, जब तक वो डिक्लेरेशन या जो भी उनसे मांगा जा रहा है वो नहीं देते। और तीसरे जो ये लोग जिनके आगे ये सब लिखा हुआ है, जिनके आगे कुछ नहीं लिखा तो वो तो सिलेक्ट है ही, लेकिन जिनके आगे ये लिखा है इसका मतलब हो जाता है वो यूपी की फीमेल है आई थिंक, या फिर इसका मतलब कुछ और है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा अभी। तो टोटल 17 लोग यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर और ट्रेजरी ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हुए हैं। आप लोग यहाँ से अपने नाम चेक कर लेना। कमेंडेंट होमगार्ड, डिस्ट्रिक्ट कमेंडेंट होमगार्ड्स में आप एक लोग सिलेक्ट करा, एक ही सिर्फ आयुष सिंह को सिलेक्शन मिला है। और सप्लाई ऑफिसर में भी एक ही कैंडिडेट को सिलेक्शन मिला है। इस तरीके से आप लोग देख लेना, सारी वैकेंसियों पर लिखा हुआ है कि किनको किस किस में सिलेक्शन मिला है। डीएसपी में कितने लोग सिलेक्ट हुए, तो डीएसपी में आप देखोगे ये जो रोल आपकी जो से यहाँ पर नाम रखे गए हैं वो रैंकिंग के बेस पर नहीं है, ये रोल नंबर के बेस पर है। आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये आप देखोगे स्मृति राणा जो है उनका जो है रोल नंबर लिखा है वो सिलेक्ट हो गई है यहाँ पे। अपूर्व पांडे भी सिलेक्ट हो गए हैं। बसंत सिंह, ये सब लोग डीएसपी के लिए सिलेक्ट हुए। इन सबको डीएसपी बना दिया जाएगा क्योंकि ये लोग फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर में आप लोग यहाँ से समझ लेना कितने लोग सिलेक्ट हुए, तो सभी लोग अपने पोस्ट वाइज देख लेना। इसमें ऐसा नहीं है कि एक जनरल लिस्ट है, इसमें अलग अलग पोस्टों के हिसाब से लिस्ट है कि किसका सिलेक्शन किस तरीके से हुआ है। तो वो सारा आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो ये पूरा लिस्ट है। हम नीचे आते जाते हैं। लॉ ऑफिसर में आप देख सकते हो। तो इस तरीके से सिलेक्शन हुआ है। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, इसमें आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि आप देखो रिजल्ट जो है ना आपका यहाँ पर टैक्स असेसमेंट ऑफिसर का विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द राइट पिटिशन नंबर ये 2023 सदानंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना राज्य उत्तर प्रदेश के बी के और सदानंद एक व्यक्ति हैं, पता नहीं कौन है ये सदानंद, और स्टेट ऑफ यूपी, इन दोनों के बीच में एक पिटीशन फाइल करी गई है। जो कि आपको बता दूँ उसकी संख्या है 6330 2023 के ईयर में, जिसको रिजल्ट को लेकर कि जो आपका यहाँ पर आप देखोगे टैक्स असेसमेंट ऑफिसर का एक पोस्ट है, उसके रिजल्ट में अभी ये सदानंद और स्टेट ऑफ यूपी के बीच में एक पिटीशन फाइल हुई है इन दोनों के बीच में कोर्ट में, जिसको लेकर अभी आप इसमें देखोगे तो इनका रिजल्ट जो है ना अभी विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल। तो अभी इनका फाइनल नहीं हुआ, तो इस पोस्ट के लिए आपको रुकना पड़ेगा। जो टैक्स असेसमेंट ऑफिसर है सेम, अगर बात करें रिजल्ट ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूपी शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द स्पेशल अपील। ठीक है। तो अभी एक इस पे अभी देखिए आपको बता दूं यहाँ पर इन्होंने बता दिया शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम। तो अभी हो सकता है कि आपके रिजल्ट में भी चेंज देखने को मिल जाए। जैसे कि जो महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर की हैं तो उनका सिलेक्शन जो है ना 2019 में एक अपील नंबर है 475, उसके बेस पर हो जाए, तो इसमें आपको उस चीज़ को पढ़ना होगा। अभी इसमें मैं आपको बता दूँ तो जो उत्तर प्रदेश के बाहर की महिलाएँ हैं और उन्होंने इस रिक्रूटमेंट में टेक पार्ट किया है, तो आपको बता दूँ कि आपके रिजल्ट में भी चेंज हो सकता है। अभी आप इसको फाइनल ना माने, हु आर फ्रॉम शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम। तो अभी आपके रिजल्ट का जो है फाइनल आउटकम ये यही कह रहे हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट इस अपील के बेस पर है या फिर होगा। तो इसमें थोड़ा आप देखोगे, अभी इसमें कुछ समय में आपको पता लग जाएगा। बाकी जितने पोस्ट है ना उन सब का रिजल्ट एज इट इज सेम रहेगा, ये आप यहाँ पर मान सकते हो। अजय कुमार तिवारी कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम है ये यूपी पीएससी के अंदर, तो उनके द्वारा ये पूरा रिजल्ट आ गया है। मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ बता दी है। पूरा रिजल्ट आप चेक कर लेना एक एक पोस्ट का, बाकी सबका सेम रहेगा। ठीक है, मतलब बाकी जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं।
चलिए, तो मैंने आपके साथ इस भाई देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब मुझे क्लियर नहीं है, इस वर्ड का मतलब। इसका वर्ड का जिसको भी मतलब क्लियर हो आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन मैंने बाकी आपको क्लियर कर दी हैं सारी जानकारियाँ कि इन कैटेगरियों का मतलब क्या है। और जहाँ पर भी आप EXS देख रहे हो, एक्स सर्विसमैन है, और जहाँ पर भी आप लोग प्रोविज़न देख रहे हो प्रोविजनली, तो उनको एक डिक्लेरेशन देना है। बाकी सभी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये आपका पूरा रिजल्ट है, मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। कट ऑफ अभी नहीं आया, कट ऑफ हो सकता है कि आप 25-26 तारीख तक में देख लें। जैसे ही कट ऑफ आएगा आपको कट ऑफ क्लियर कर दूंगा मैं कि कैसी कट ऑफ रही है। ठीक है, तो ऑल इंडिया लोग इस जानकारी को शेयर कर देना। ये रिजल्ट आपका आ गया, फाइनल रिजल्ट है दोस्तों आप सभी लोगों का। आप सभी लोग फाइनली इन पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और ये उत्तर प्रदेश राज्य में सिलेक्शन हुए हैं। और जिन भी लोगों को मध्य प्रदेश राज्य में PCS चाहिए हो, उसके लिए फॉर्म भर लो, वहाँ पे भी आ रखा है। सेम उत्तर प्रदेश राज्य का भी चल रहा है, आपको जहाँ लेना हो वहाँ आप देख सकते हो। जहाँ भी आपको सही लगे आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है मध्य प्रदेश वाले की आपको प्रोवाइड करा रखी है, तो आप वहाँ से उसके बारे में समझ लो, पूरा सिलेबस समझ लो। सिलेबस का वीडियो भी आपको दे रखा है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और आप लोग इस जानकारी को देश विदेश पूरे दुनिया में शेयर करो, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।